प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। अनलॉक 3 के तहत राज्य में शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने की इजाजत। जमशेदपुर में अब भी खुल सकेंगी कपड़ा, ज्वेलरी और जूते की दुकानें। शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी। झारखंड समेत देश भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद घटी। रिकवरी रेट में सुधार। टीकाकरण अभियान जारी। रांची में भाजपा जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने संगठन की मजबूती और जनहित के मुद्दों पर जनता से जुड़ाव के दिए टिप्स। और राज्य के सभी जिलों में 18 जून तक अच्छी बारिश के आसार। कहीं कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान। ऑरेंज अलर्ट जारी। और समाचारों से पहले अब एक जरूरी संदेश। कई राज्य अपने यहाँ लॉकडाउन मानदंडों में ढील दे रहे हैं। हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे सतर्कता में कोई कमी न बरतें, क्योंकि कोविड-19 महामारी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। कृपया घर पर ही रहें जब तक कि बाहर जाना अति आवश्यक न हो, और 4 सरल चरणों का पालन करना जारी रखें। फेस मास्क पहने, 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की स्वच्छता पर ध्यान दें और टीका जरूर लगवाएं। किसी भी कोविड-19 संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी जिलों में सभी दुकानें 4 बजे तक खुलेंगी। शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुल सकेंगे। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे। आपदा प्रबंधन सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। केवल स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे। वहीं शेष पाबंदी पूर्व की तरह ही जारी रहेंगी। सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। वहीं स्टेडियम, जिम्नोजियम, स्विमिंग पूल और पार्क भी बंद रहेंगे। समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे, लेकिन लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि 5 व्यक्ति से अधिक के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। वहीं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर रोक रहेगी। बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी और राज्य सरकार की ओर से ली जाने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। इसके अलावा मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। वहीं निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा। कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य होगा। वहीं सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद 17 जून को समाप्त हो रही थी। इधर झारखंड समेत देश भर में कोविड संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 151 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 483 कोरोना वीर स्वस्थ हुए, जिन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राहत देने वाली खबर यह भी रही कि इस अवधि में राज्य भर में कोरोना से केवल 1 मौत हुई है। वहीं झारखंड में फिलहाल कोविड महामारी के 3062 सक्रिय केस शेष हैं और रिकवरी रेट 97.62% है, जो राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। इधर कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से चल रहा है। धनबाद जिले में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। उपायुक्त सह जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी उमाशंकर सिंह ने बताया कि कोरोना काल के दौरान सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में सुविधाओं की समीक्षा के बाद CSR के तहत हर्ल की ओर से 2 ऑक्सीजन प्लांट देने पर सहमति जताई गई है। दोनों प्लांट गुजरात के अहमदाबाद से यहाँ लाए गए हैं और 1 सप्ताह के अंदर इन्हें इंस्टॉल कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में 1 महीने के अंदर एक और ऑक्सीजन प्लांट आ जाएगा। इसके अलावा शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के कैथ लैब तथा अन्य सरकारी अस्पतालों में भी PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए निविदा की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विवा टैग के 5वें सम्मेलन को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। यूरोप में होने वाला विवा टैग डिजिटल और स्टार्टअप के बड़े सम्मेलनों में से एक है। प्रधानमंत्री को इस सम्मेलन में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रांची में भाजपा जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी की बैठक हुई तथा सामयिक राजनीतिक विषयों पर लंबी चर्चा हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पार्टी पदाधिकारियों को संगठन मजबूत और जनहित के मुद्दों पर जनता से जुड़े सवालों के लिए कई अहम टिप्स दिए। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य सरकार की कार्यशैली पर भी तीखा हमला बोला और जनजातीय समुदाय पर जुल्म और जिक्र किया। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन नामक जनजातीय आजीविका पहल का शुभारंभ किया। इसके अलावा श्री मुंडा ने ट्राइफेड मुख्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने जगदलपुर, रांची, जमशेदपुर और सारनाथ में 7 नए ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्रों का भी उद्घाटन किया। गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने आज पेयजलापूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर आवश्यक बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने PHED विभाग से जिले में स्थित चापाकलों की जानकारी ली और प्रति पंचायत 5-5 चापाकल संबंधित क्षेत्रों के विधायकों की अनुशंसा पर लगवाने का निर्देश दिया। उन्होंने चापाकल लगाने के लिए स्थल निरीक्षण के पश्चात इसकी सूची भी उपलब्ध कराने का निर्देश PHED विभाग को दिया। इसके साथ ही उपायुक्त ने शहरी क्षेत्रों में घर घर नल जल कनेक्शन के माध्यम से आच्छादित घरों की भी जानकारी प्राप्त की। बाद में उपायुक्त ने नगर परिषद को वैसी जलापूर्ति योजनाओं का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजने का निर्देश दिया जिसके तहत नल जल कनेक्शन के माध्यम से 100% परिवार आच्छादित हो सके। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध और नारी उत्पीड़न के मामले को देखते हुए कोडरमा जिले के 5 थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कोडरमा जिले के 5 थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिब ने बताया कि जिले के कोडरमा, तिलैया, जयनगर, डोमचांच और सतगावा थाना में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत पहले चरण में की जाएगी। थाना भवन में ही महिला हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, जहाँ पीड़ित महिलाएं, बच्चियां और युवतियां बिना किसी भय के अपनी समस्या और शिकायत आसानी से दर्ज करा सकेंगी। महिला हेल्प डेस्क के लिए महिला कांस्टेबल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। महिला हेल्प डेस्क होने की वजह से घरेलू हिंसा, पति पत्नी के झगड़े, महिला प्रताड़ना सहित कई मामलों में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि महिला हेल्प डेस्क होने से पीड़ित महिला को अपनी बात स्पष्ट रूप से बताने का अवसर मिल सकेगा। नारी सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे इस कदम से महिला हिंसा और छोटे मोटे घरेलू विवादों के निपटारे में भी सहायता मिलेगी। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने कोरोना महामारी की लहर में कमी आने के बाद टाटा नगर से अमृतसर स्पेशल एक्सप्रेस को 21 जून से दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। वहीं अमृतसर टाटा नगर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 23 जून से दोबारा शुरू की जाएगी, जिससे पंजाब आने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। रामगढ़ में जिला परिषद की योजनाओं के तहत बनी दुकानों का आवंटन आज कर दिया गया। उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा और अनुमंडल पदाधिकारी कीर्ति श्री ने दुकानदारों के बीच चाबी का वितरण किया। उधर जिले के मांडू प्रखंड स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में जल्द ही मॉडल नर्सरी तैयार हो जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एसडीओ कीर्ति एस ने इस सिलसिले में आज कृषि वैज्ञानिकों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने बताया कि इस नर्सरी में किसानों के लिए फलदार वृक्ष और उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध होंगे। चतरा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों और कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के बरहमपुर रोड में पुलिस ने विशेष सघन अभियान जांच चलाया, जिसमें 2 वाहनों पर लदे तकरीबन 80 प्लास्टिक की बोरियों में छिपाकर रखे गए करीब 16 क्विंटल अफीम डोडा समेत 2 वाहनों को जब्त किया गया, जबकि अंधेरे का लाभ उठाकर तस्कर फरार हो गए। सिमरिया के एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि फरार सभी तस्करों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। इधर चतरा जिले में झमाझम बारिश के साथ मानसून का प्रवेश रविवार से ही हो चुका है। इन 2 दिनों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। चतरा जिले में झमाझम बारिश के साथ मानसून का प्रवेश रविवार से ही हो चुका है। इन 2 दिनों में रुक रुक कर तकरीबन लगातार बारिश हो रही है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। एक ओर जहां बारिश के आगाज होते ही किसानों के चेहरे खिल गए हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों को हल बैल लेकर अपने खेतों की ओर रुख करते देखा जा रहा है। हालांकि इस वर्ष गर्मी का प्रभाव बहुत कम रहा, चूँकि हर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर बारिश होती रही। 2 चक्रवात तूफान का भी असर रहा। इधर आमतौर पर 15 जून से मानसून के प्रवेश की उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार समय से 2-3 दिन पूर्व मानसून प्रवेश कर गया। इतना ही नहीं, प्री मानसून की बारिश भी जमकर हुई। पिछले 4 दिनों से रोज दोपहर के बाद बारिश हो रही है। अच्छी बारिश देखकर किसान खेती के कार्य में जुट गए हैं। खेतों में कटे टूटे आरी व मेढ़ों को मिट्टी से बांधा जा रहा है। धान का बिचड़ा डाला जा रहा है। किसानों का कहना है कि समय से पहले मानसून का प्रवेश करना अच्छी खेती की संभावना को बल देता है। वहीं हर दिन हो रही बारिश से गरीब परिवारों को जीना मुश्किल हो गया है। मिट्टी के दर्जनों घर गिर गए हैं। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। इधर राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता और दक्षिण झारखंड तथा आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण रुक रुक कर बारिश जारी है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज पलामू के हरिहरगंज में सबसे अधिक 78.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 18 जून तक राज्य के कई इलाकों में तेज हवा और वज्रपात तथा आंधी के साथ भारी बारिश भी हो सकती है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अनलॉक 3 के तहत राज्य में शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने की इजाजत। जमशेदपुर में भी अब खुल सकेंगी कपड़ा, ज्वेलरी और जूते की दुकानें, शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी। झारखंड समेत देश भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद घटी, रिकवरी रेट में सुधार, टीकाकरण अभियान जारी। रांची में भाजपा जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने संगठन की मजबूती और जनहित के मुद्दों पर जनता से जुड़ाव के दिए टिप्स। और राज्य के सभी जिलों में 18 जून तक अच्छी बारिश के आसार, कहीं कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान, ऑरेंज अलर्ट जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से
प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।